sahlan. Are you guys Filipino? Yeah. Oh, it's our first time in the Philippines. We went to the mosque today. It was very nice. So how does it feel like to be a Muslim in Philippines? हम हैं इमी, तानी और इन्नू, एक फुल टाइम ट्रैवल फैमिली, और अपनी पिछली कुछ एपिसोड्स में हम फिलीपींस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। फिलीपींस हम तीनों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज रहा है, और अपनी पिछली एपिसोड्स में हमने यहाँ का फेमस टार्ज़न स्विंग ट्राई किया है। उसके अलावा यहाँ के फेमस चॉकलेट हिल्स विजिट किए, यहाँ का बहुत रेयर क्रीचर टार्जियर देखा, एंड ऑफ कोर्स डिलिशियस फिलिपिनो स्ट्रीट फूड ट्राई किया। आज हम जा रहे हैं एल नीडो की तरफ, और एल नीडो पहुंचने के लिए हमें बोहल से सबसे पहले एक हबल पकड़नी पड़ेगी, उसके बाद हमें एक फेरी पकड़नी पड़ेगी, which I am pretty happy about because of course Filipino sunset views are totally worth it. तो अभी मेरे जज्बात जो हैं वो बिल्कुल उलट पुलट हुए, में कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ये बहुत लंबा दिन था, बहुत लंबा ट्रैवल डे था हमारा। सुबह सवेरे उठे थे हम लोग तकरीबन 3:30-4 बजे, और हम लोग थे सीबू सिटी में। वहाँ से हमें फ़्लाइट लेके आना था पुएर्टो प्रिंसेसा, जो कि मुश्किल से 1 घंटे की फ़्लाइट थी। और हमने वहाँ से सुबह उठते के साथ ही ग्रैब ली। सबसे पहले ग्रैब लेके हम एयरपोर्ट पहुँचे। नींद की हालत में थे, शदीद थके हुए थे, मुश्किल से रात में 2 या 3 घंटे सोए हैं। और उसके बाद जल्दी में नींद में हमने जो है वो कस्टम्स चेक करवाया, सामान क्लियर करवाया, चेक इन किया, सारी चीज़ें की, और फिर जहाज़ में सवार हुए। और फ्लाइट थी हमारी, वो बहुत छोटी सी थी, 45-50 मिनट्स में हम पहुँच गए थे पुएर्टो प्रिंसेसा। हमारा जहाज 35 मिनट्स अर्ली पहुंच गया है, which gives us 35 minutes to have breakfast. तो एयरपोर्ट पे जल्दी से नाश्ता करेंगे, and then we have to catch our van. और फिर वहाँ पहुँचने के बाद वो एक थोड़ा सा मरहला मुश्किल था कि हमें शेयर्ड वैन लेनी थी, और फिर वो नेगोशिएट और बार्गेन वाला चक्कर, पूरा जो सिलसिला होता है उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन सफ़र जो है वो स्मूथ था, लेकिन थोड़ा सा लंबा था। तकरीबन हमें 7 घंटे लगे होंगे शेयर्ड वैन में, जबकि मुझे ये लग रहा था कि शेयर्ड वैन तेज़ चलती है तो जल्दी पहुँचा देगी यहाँ पे एल नीडो हमें। लेकिन भाई काफ़ी रुकते रुकाते आए, और गैर ज़रूरी उन्होंने बीच में स्टॉप ओवर्स लिए, लेकिन हम साथ खैरियत से एल नीडो पहुँच गए। गाड़ी में भी कभी सो रहे थे, कभी आंख खुल रही थी क्योंकि झटके बहुत लग रहे थे। लेकिन जब पहुँचे हैं, मेरे पीछे एल नीडो बीच है, बादल जो है वो नीचे आए हुए हैं, और यहीं बीच पे ही इसी साहिल की पट्टी के ऊपर जो है वो हमारा होटल भी है, जो हमने 4 रातों के लिए बुक किया। तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो जो पूरी थकन थी वो थोड़ी सी साइड में हो गई है ये सारे खूबसूरत से नज़ारे देख के। तो अंदर चलते हैं, चेक इन करते हैं। अच्छा, तो बस अभी 5-10 मिनट पहले हमने चेक इन किया अपने रूम में, जिस होटल में हम लोग रुके हुए हैं। बेसिकली ये एक तरह का होम स्टे है। यहाँ के जो ओनर्स हैं वो यहीं पे रहते हैं, इसी प्रॉपर्टी पे रहते हैं, और साथ उन्होंने यहाँ पे छोटे छोटे कैबिन्स नुमा शैले बनाए हुए हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम है बेला अथीना। बेला अथीना की सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, एक तो ये थोड़ा सा रिमोट है, मतलब ये बिल्कुल जो मेन टाउन सेंटर है एल नीडो का वहाँ नहीं है, थोड़ा सा मतलब अंदर थोड़ा सा छुपा हुआ बना हुआ है। और उसके साथ साथ यहाँ का जो मेन पोर्ट है, जहाँ से सारी फेरीज चलती हैं, जो मुख्तलिफ यहाँ पे लोग टूर्स लेने आते हैं, टूर ए, टूर बी, टूर सी, टूर डी, तो वो सारे जो हैं वो यहीं हमारे बिल्कुल होटल के सामने बीच लगता है, वहीं से जाती हैं, वहीं से बोट्स में बैठते हैं। तो फिलीपींस में उन बोट्स का नाम जो है वो बोंगा है, बोंगा कहते हैं उसको। तो हम भी अभी इंशाल्लाह कल परसों जो है यही करेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले ये करेंगे कि आज जुमे का दिन है, तो हमने जो है यहाँ पे एक मस्जिद ढूंढ ली है। और अभी रास्ते में बड़ी हैरानकुन बात है कि हमें काफ़ी मुसलमान नज़र आए। हम लोग जब वैन में आ रहे थे एल नीडो की तरफ, तो बीच में मुझे काफ़ी हिजाबियाँ नज़र आई। पहली दफ़ा जब मैंने देखा, मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने साल से यही कहा कि यार ये हिजाबियाँ, ये यहाँ के लोगों ने ऐसी मतलब स्कार्फ या चादरें ओढ़ी हुई हैं, क्योंकि थोड़ी सी बारिश हो रही है या मौसम थोड़ा सा इस तरह का था कि गीला था। लेकिन इम्तिसाल ने देखा और इसने कंफर्म कर दिया कि नहीं ये ऐसा सीन नहीं है, ये मुसलमान है पक्के, क्योंकि उन्होंने पूरा मतलब प्रॉपर हिजाब किया हुआ था। कुछ औरतों ने जो है वो बुर्का किया हुआ था। ये देख के हम लोग थोड़े से हैरान हुए कि
पूरे फिलीपींस में अब तक हमें इतने मुसलमान किसी जगह नज़र नहीं आए जितने हमें एल नीडो में नज़र आ गए। और एक और सीन है कि फ़िलीपींस आए हैं, ज़ाहिर है ट्रॉपिकल कंट्री है, ट्रॉपिकल वेदर है यहाँ का फ़िलीपींस का, तो यहाँ पे बारिश जो है वो बिन बताए आ जाती है, बिन बुलाई मेहमान होती है। तो अभी अचानक से, अभी जब हम आए थे मौसम थोड़ा सा सही था, लेकिन अचानक से तेज़ मूसलाधार बारिश हुई है और अब थोड़ा सा हमने बारिश रुकने का इंतज़ार किया। जैसी बारिश थोड़ी सी थमी रुकी, उसके बाद हम निकल रहे हैं मस्जिद के लिए। और जुमा यहाँ पे जल्दी शुरू हो जाता है, तो अभी यहाँ पे सुबह के 11:30 बज रहे हैं और 11:45 तक जो है वो खुतबा शुरू हो जाता है। जल्दी से चलते हैं मस्जिद की तरफ और जुमा वहीं पढ़ते हैं। जब मैं कह रहा था कि यहाँ पे बारिश बिन बुलाए आ जाती है, तो उससे मुराद ये थी कि बारिश हो गई और उसकी वजह से सारी रेत जो है वो धंस गई है। एल नीडो की प्यारी सी ग्रीन मॉस्क विजिट करने से पहले थोड़ी सी इस्लामिक हिस्ट्री बताना ज़रूरी है। इस्लाम रीच्ड इन द फिलीपींस अराउंड द 14th सेंचुरी और ये भी उस वक्त हुआ था जब मले और अरब मर्चेंट्स आए थे थ्रू द ट्रेडिंग नेटवर्क। जब स्पेनिश कॉलोनाइजेशन हुई इन फिलीपींस, मेजॉरिटी पॉपुलेशन कैथलिक बन गई थी एंड मोस्ट ऑफ देम आइडेंटिफाई एज क्रिश्चियंस और कैथोलिक्स। अगर हम बात करें 21st सेंचुरी की, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन मिंडनाओ, पालावान और सुलू एरिया में रहते हैं और इन एरियाज़ को मोरो रीजन भी बोला जाता है। अच्छा, तो हमें यहाँ पे मस्जिद मिल गई है। अभी मेरे ख्याल से इमाम भी मुझे नज़र आए थे, तो वो यही कह रहे हैं कि यहीं पे अंदर ही है, इसी गली में ही है। तो लोगों को पूछ के हम इधर तक पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक मस्जिद नहीं आई और मौसम की वजह से रास्ता भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया हमारे लिए। लेकिन अभी हमें कुछ लोकल्स नज़र आए थे और वो इसी तरफ आ रहे थे। उन्होंने यही इशारा किया था कि बस थोड़ा सा और आपको सीधा जाना और मस्जिद आ जाएगी। ओके गुड, अल्लाह का शुक्र। ऑनेस्टली वाज द हार्डेस्ट मॉस्क टू फाइंड। तो यहाँ पे हम मस्जिद में आके नमाज़ पढ़ चुके हैं और यहाँ पे अबाउट 12 बजे नमाज़ हो गई थी और बिकॉज़ बारिश थी यहाँ पे इतनी औरतें नहीं थी, लेकिन एक मुझे लेडी मिली है जो केयर टेकर हैं इस पूरी जगह की, पूरी मॉस्क की, और बहुत ही स्वीट, बहुत ही नाइस है। तो आई एम गोना इंट्रोड्यूस हर ऑन स्क्रीन और उनकी कहानी सुनते हैं बिकॉज़ वो मुझे ये बता रही है कि वो रीवर्ट है। सो मैं उनसे बात करती हूँ एंड आई एम गोना शेयर विद एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। Alaikum salam. So what's your name? My name is Jamila. Jamila. Yeah. So Sister Jamila, you told me that you're a revert. Yeah, before, because I married a Muslim boy. Yes, okay. Actually, I convert Yes. to make a full Muslim. MashaAllah. Yes. What year? What year? 1987. 1987. Until now. So when you were converted, were you in Palawan? No, in Manila. In Manila? Yeah. Okay. We meet in Manila. Oh, in Manila. Okay. Yeah. Then you came here, what I year? come here 1994. In El Nido. In El Nido. 1994. El Nido is not beautiful. Just as we a little Islam, a little island. Okay. In 1994, was there a mosque here? In 1994, we convert a small mosque, that one. Out there? Yeah, Okay. that one. The small one until we become bigger and bigger. And now it's mashallah. Yeah, mashallah. Yeah. Yeah. And like
We've been in Philippines for 2 weeks. Yeah. It's the first time I saw Muslims here. Yeah. So how does it feel like to be a Muslim in Philippines? Like life as a Muslim? Life? Easy? That's easy because I believe if you obey Allah, even though if you are poor, if you obey Allah, success. Very impressive. Thank you so much. अच्छा, तो जुमा पढ़ के हम लोग फारिग हो गए और जिस मस्जिद में हमने जुमा पढ़ा है वहीं पे लोकल जो थे उनसे पूछ रहे थे हम ऐसी बातों में कि यहाँ पे फिलिपिनो हलाल फूड जो है, जब से हम लोग फिलीपींस आए हैं हमें कहीं मिला नहीं है। एक दो जगहों पे हमें थोड़ा सा मिला था हलाल फूड, लेकिन वो जो यहाँ का लोकल जो रिवायती ट्रेडिशनल फिलिपिनो हलाल फूड है वो अभी तक नहीं मिला है। तो कुछ जो भाई थे वहाँ मस्जिद में जो मिले थे उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे एक अलीम हलाल रेस्टोरेंट है मेन सिटी सेंटर में, तो वहाँ जाओ, वहाँ पे तुम्हें यहाँ का जो बिल्कुल ऑथेंटिक फिलीपींस का खाना है हलाल, सब कुछ हलाल होगा, वो तुम्हें मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे आ गए, मेरे पीछे बड़ा सा साइन भी लगा हुआ है अलीम हलाल, और ये एक मुसलमान ओन करते हैं रेस्टोरेंट को और सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे बना के रखी हैं। तो यहाँ पे भाई काम कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी डिशेस हैं और क्या क्या नाम है इनके। So what are these dishes? Are these authentic Filipino food? Maranao food. Maranao. Yeah. Maranao. Okay. Do Filipinos like to eat this? Okay. So this is chicken, right? This is chicken. And the one next to it is in liver? Liver. Chicken liver. And adobo. That's Okay. wings, chicken wings? Yeah. And what's that? Fish. Fish. Can we please have one of this? What's the name of it? What do you call it? Local name. Torneri. Torneri? Yeah. Liver. So what else would you recommend besides this? Because we have never tried Filipino food. This is our first time trying Filipino food. This one. Fish? तो दिखने में बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे चावल हैं, लेकिन ये कोकोनट है और इसके अंदर चिकन है और यहाँ के जो इनके लोकल मसाले और हर्ब्स होते हैं वो इस्तेमाल किए हैं। उसके साथ साथ भाई मुझे कह रहे हैं कि फ़िश भी ट्राई करो, और वहाँ पे बिल्कुल कोने में मुझे मनपसंद हमारे बैंगन नज़र आ रहे हैं फ्राइड। कैन वी ऑल्सो गेट एग Eggplant. Yes. One eggplant. जैसे हमारे चावल होते हैं बिल्कुल वैसी टेस्ट है, थोड़े से इसमें मसाले हैं, काली मिर्च का बहुत प्रोमिनेंट टेस्ट आ रहा है, उसके साथ कुछ गरम मसाले भी इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, लेकिन मैं बिल्कुल फ़र्क नहीं बता पा रहा कि ये चावल है या ये फिर कोकोनट के बने हुए हैं, क्योंकि जायका बिल्कुल वैसी चावलों जैसा है, लेकिन हकीकत में ये कोकोनट है। बहुत मज़े का। और ये एग एग लग रहा है। Is this eggplant omelette? This looks amazing. तो ये इनकी एक सिग्नेचर फिलिपिनो डिश है। आज से पहले हमें वैसे आइडिया भी नहीं था कि फिलिपिनोज जो मुसलमान हैं वो क्या खाते हैं, बिकॉज जो मेजॉरिटी जो नॉन मुस्लिम है वो पोर्क बहुत पसंद करते हैं। सो हमें आइडिया ही नहीं था कि यहाँ मतलब और क्या ऑप्शन हैं। I'm gonna try bite. Oh yeah, that's so good. बेसिकली जैसे अंडा हम ऑमलेट बनाते हैं, एग प्लांट को इन्होंने ग्रिल करके ऊपर अंडा फ्राई किया। इट्स वेरी वेरी यम्मी। What's your favorite Filipino food? This one called is pater. Oh, can we also try some? Comes with rice. Yeah. Okay. Are you from El Nido? From Puerto. Puerto Princesa. That's where we came from. Yeah, we came from Puerto Princesa. But we're actually from Pakistan. It's just our first time visiting the Philippines. We went to the mosque to pray, and they told us to come here for this. There's quite a big population of Muslims in El Nido and in Palawan. Oh. अच्छा, तो भाई ने एक इनकी सिग्नेचर फिलिपिनो डिश रेकमेंड की है। इसका नाम है पटेर या पटेर, और ये राइस है और साथ ये फिश है, चिलीज़ है इसमें, और आई थिंक ये जैसे फ्राई की हुई है।
स्पाइसी मछली है और मसाला है इसमें, जिससे आई थिंक सॉल्ट, पेपर और मिर्चें, जैसे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है। पाकिस्तान में जब हम जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, ढाबे का खाना खाते हैं, बेसिकली यहाँ के ढाबे का खाना है। सो गुड। मज़ेदार फिलिपिनो लंच हम तीनों ने कर लिया है और यहाँ पे एल नीडो में बहुत चीज़ें हैं करने के लिए, लेकिन एक जो सबसे फेमस बीच है नाइपान बीच, वो यहाँ से 30 मिनट दूर है। तो वी डिसाइडेड कि अभी अच्छा मौका है, बारिश थोड़ी सी रुक गई है, we're gonna drive all the way to नाइपान बीच और उस बीच को एक्सप्लोर करेंगे और फिर वापस इधर एल नीडो की टाउन की तरफ आएंगे एंड we're gonna be spending the rest of the afternoon in the town center here. तो बारिश के बाद यहाँ की रोड्स बिल्कुल ही इंसेन हो गई हैं हमारे लिए और हम तीनों बाइक में हैं और सफ़र जो है वो ज़्यादा ही मतलब एडवेंचरस हो गया है, पथरीला और गीला और कुछ जगहों पे मतलब फ्लड्स आए हुए हैं एंड सिर्फ आई थिंक 5 मिनट्स दूर है अब बीच। राइड बहुत सीनिक थी एंड आगे मज़ीद सीनिक लग रही है। तो तकरीबन आधे घंटे की बाइक राइड के बाद हम लोग बस पहुंच गए। मेरे ख्याल से मुश्किल से 5 मिनट दूर है नाइपान बीच और ज़ाहिर है यहाँ का मौसम फिलीपींस का ट्रॉपिकल वेदर है, तो बारिश अचानक से हो जाती है और आज भी सुबह से वक्फे से बारिश हो रही है। बीच में हमें बड़ी खूबसूरत सी कौसे कज़ा नज़र आई, रेनबो नज़र आई और यहाँ पे बस बीच के करीब जो है वो फ्लडिंग हुई हुई है, पूरी कीचड़ है और बस यहाँ से गुजरना है। मेरे ख्याल से आगे ही बस ये क्रॉस करेंगे हिस्सा, उसके बाद बीच आ जाएगा, तो बस चलते हैं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हर बंदा रुक रुक के पूछ रहा है कि सही है, सही तो नहीं है, लेकिन बस पहुँच गए दूसरी तरफ। इनाया, are you okay? Are you from Philippines? Yeah, here, El Nido. El Nido. Yeah. It's beautiful. Are you first time here? Yeah. How many days stay here? 4 days. 4 days? Yeah, 4 days. Or the first day? Yeah. Baby, take care. Thank you. अच्छा, यहाँ पे एक बात बताना बहुत अहम है, वो ये कि जब से हमने अपनी ये साउथ ईस्ट एशिया की जर्नी शुरू की है तो काफ़ी मुल्क हमने घूमे फिरे, काफ़ी रूरल रिमोट एरियाज़ में भी गए और मुख्तलिफ खूबसूरत किस्म के हमने लैंडस्केप्स और व्यूज़ नज़ारे इंजॉय किए। लेकिन फ़िलीपींस की जो बात है ना, वो अब तक हमने जितनी भी कंट्रीज़ किए हैं बाजी ले गया है फ़िलीपींस, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ बहुत रॉ है। ये मेरे पीछे खूबसूरत किस्म की पाम ट्रीज़ लगी हैं, नारियल गिरे हुए, यहाँ पे दरख्त के ऊपर भी अगर इम्तिसाल दिखाए तो दरख्त भी लदा हुआ है, भरा हुआ है नारियल से, और उसके अलावा नीचे जो पके हुए नारियल हैं वो यहाँ नीचे गिरे हुए हैं। लोगों के यहीं पे घर हैं, यहीं पे वो लकड़ियाँ जला रहे हैं, खाना वाना बना रहे हैं, उसका धुआं जब फ़ज़ा में मिलता है, हवा में मिलता है, उसकी वजह से बड़ी खूबसूरत सी खुशबू, बड़ी प्यारी सी सौंधी सी खुशबू जो है वो आ रही है। यहाँ पे लोग जो है वो छोटी छोटी ये हबल में बैठ के जो है वो बीच की तरफ जा रहे हैं। बहुत कीचड़ है रोड पे, पूरी मडी हुई हुई है, स्लिपरी है, बाइक तकरीबन बस गिरने वाली थी लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है गिरी नहीं। यहाँ तक कीचड़ है, ये चप्पलों का हाल है। जगह वाकई में बिल्कुल रॉ है, बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है। बीच में अभी गाय भैंसे बकरे नज़र आए थे, मुर्गियाँ पाली हैं लोगों ने। तीसरी कौसे कज़ा है, तीसरी रेनबो।
अच्छा, तो जब हमने अपने पहले कदम रखे थे फिलीपींस में तो हम काफ़ी हैरान हुए थे, क्योंकि यहाँ के खूबसूरत तरीन बिल्कुल रॉ बीचेस, बिल्कुल ऐसे टाउन्स जो बिल्कुल रॉ हैं। अभी तक वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आते क्योंकि अभी तक ज़्यादा लोगों को फिलीपींस के बारे में नहीं पता, बशमूल हमारे। उसके साथ साथ यहाँ के बीचेस की मैं क्या तारीफ़ करूँ, मतलब वाइट सैंड, प्रिस्टीन क्लियर वाटर बीचेस हैं, ऐसी सैंड, मतलब हमने काफ़ी दुनिया घूमी है अब तक और काफ़ी साउथ ईस्ट एशिया सीरीज़ में हमने मुख्तलिफ बीचेस का रुख किया है, लेकिन इतनी साफ शफाफ वाइट सैंड हमने कहीं और नहीं देखी। और उसकी मेरे ख्याल से मेन वजह यही है कि यहाँ पे कम लोग आते हैं, काफ़ी अनटैप्ड है, काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड है। सबसे जो मेन चीज़ जिसने हम दोनों का दिल मोल लिया है वो है यहाँ की हॉस्पिटैलिटी। मैं जितनी बात करूँ यहाँ के लोगों की, उनकी हॉस्पिटैलिटी की, जिस तरह से वो भले वो टूरिस्ट हों, फॉरेनर्स हों या लोकल्स हों, उनको वो वेलकम करते हैं अपने टाउन्स में, अपने शहरों में, बहुत काबिल तारीफ है। अच्छा, इस सब के साथ साथ हमने यहाँ पे एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ नोटिस की है और वो है यहाँ का मल्टीकल्चरलिज्म। हमने मुख्तलिफ जगहों पे, सीबू से हमने जब अपनी जर्नी शुरू की थी वहाँ पे भी हमने देखा था कि वहाँ पे चर्चेज़ बने हुए हैं खूबसूरत से, बहुत पुराने। उसके साथ साथ जब हम लोग पलावान रीजन में आए हैं तो यहाँ पे हमने आज जुमे की नमाज अदा की थी। एक खूबसूरत सी पुरानी मस्जिद थी जो कि यहाँ का एल नीडो का मेन टाउन है, वहाँ से मुश्किल से 5 मिनट दूर थी और वहीं पे चर्च भी बना हुआ था। उसके करीब ही वहाँ पे क्रिश्चियंस भी रह रहे थे, वहाँ पे मुसलमानों की भी आबादी थी। तो ये चीज़ें देख के थोड़ा सा आइडिया होता है कि कितने वेलकमिंग और कितने एक्सेप्टिंग है एक दूसरे के लिए। तो ये चीज़ जो है बहुत हमें वाकई में मुतासिर करती है कहीं भी हम जाएं। अच्छा, तो नाइपान बीच के ऊपर फुल एंजॉय करने के बाद अब हम लोग आ गए मेन एल नीडो का जो टाउन सेंटर है वहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग आए हैं एक बहुत पुराना, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कैफ़े है, इसका नाम है एल नीडो बुटीक आर्ट कैफ़े। तो इसकी हिस्ट्री जो है वो बहुत खूबसूरत है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे, मेन्यू के ऊपर लिखी हुई थी। तो यहाँ पे हुआ ये था कि 1995 में ये कैफ़े बना था। तो उस वक्त इसकी शुरुआत जो है वो एक टूर कंपनी से हुई थी। यहाँ का एक एल नीडो का बंदा था, उसका नाम था तानी। और मज़े की बात ये, उसका नाम भी तानी है, मैं भी तानी हूँ। और उसकी मुलाकात हुई थी एक स्विट्ज़रलैंड की बंदी थी, उसका नाम था जूडिथ। तो वो यहाँ पे घूमने फिरने आई हुई थी और वो जब टूर बुक करने आई तो फिर वहाँ से उनकी बातचीत शुरू हुई और एक दूसरे को जानने पहचानने का मौका मिला। और देखते ही देखते वो एक दूसरे को पसंद करना शुरू हो गया। फिर बाद में उनकी शादी हो गई और उन्होंने इस टूर कंपनी को तब्दील कर दिया था एक छोटे से कॉफ़ी कैफ़े में। और फिर यहाँ पे जो है वो यहाँ के लोकल्स आके कॉफ़ी इंजॉय करते थे। और फिर ईयर 2000 के बाद जो है उन्होंने डिसाइड किया कि यार क्यों ना हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें बिज़नेस को और कॉफ़ी से आगे हम थोड़ा सा बढ़ें और यहाँ पे मुख्तलिफ यहाँ की जो लोकल कुजीन्स हैं, जो फ़िलिपिनो कुजीन्स हैं, वो मुतारिफ़ करवाएं ताकि जो लोग फ़िलिपींस आते हैं एंजॉय करने, घूमने फिरने, वो यहाँ के मज़ेदार खाने जो है वो भी खा सकें, उनका भी लुत्फ़ उठा सकें। और फिर हुआ ये कि देखते ही देखते ये कैफ़े जो है बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया लोकल्स के बीच में। तो हम भी इसीलिए सीधा बीच से फारिग होने के बाद यहाँ आए। वैसे भी हम लोग काफ़ी आज भीगे हैं बारिश में और काफ़ी गीले हुए हैं। तो यहाँ पे हमने इसीलिए रुख किया है कि हम गरम गरम सूप पिएँ, उसके साथ हमने एक सी फूड वेजिटेबल करी मंगवाई है, उसके साथ थोड़े से गार्लिक राइस मंगवाए हैं। फिर उसके बाद ज़ाहिर है हमें मार्केट का रुख भी करना है। तो बेसिकली एल नीडो बुटीक आर्ट कैफ़े का जो थीम है, जो मेन मकसद है वो ये है कि फार्म टू टेबल खाना सर्व करते हैं, अपने ऑर्गेनिक फार्म में सारी चीज़ें ग्रो करते हैं और उसके बाद यहाँ पे किचन में आती हैं और फिर वो यहीं पे तैयार की जाती हैं बिल्कुल ताज़ा। अच्छा, उसके साथ साथ खाना तो यहाँ पे है ही अच्छा, खाने की तो बहुत तारीफ़ें हमने सुनी है, लेकिन जो एम्बियंस है, जो यहाँ पे इन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट बनाया हुआ है, मोमबत्तियाँ जलाई हुई हैं, कैंडल लाइट डिनर की एक फील दी हुई है, आउटडोर सीटिंग भी है, इंडोर भी है। उसके साथ अंदर जो है वो एक बैंड है इनका, हाउस बैंड, वो प्ले कर रहा है म्यूज़िक। उसके साथ साथ यहाँ पे पुरानी खूबसूरत पालोवान पूरे रीजन की जो है वो इन्होंने पेंटिंग्स लगाई हुई हैं। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि यहाँ पे ये जो पूरा फर्नीचर और जो रूफ़ है वो बिल्कुल यहाँ का जो लोकल बैम्बू की छाल होती है उससे तैयार किया गया है। ना सिर्फ यहाँ की कुर्सियाँ बल्कि उसके साथ साथ ये पूरी छत मेरे ऊपर जो है ये भी बैम्बू से तैयार की गई है। तो इसकी वजह से बहुत ही लोकल, बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही रिच फील आ रही है इस कैफ़े की। ज़ाहिर है हम पूरा दिन भीगे हैं तो हमने यहाँ पे गर्मा गर्म उबले हुए अंडे मंगवाए, गर्म अंडे, और अभी बहुत ही गर्म है, थोड़े से ठंडे हों उसके बाद फिर छिलका उतारते हैं और शुरू करते हैं। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे
बड़ा मज़ेदार किस्म का पम्पकिन सूप मंगवाया, मैंने ट्राई किया, बहुत अच्छा है, बहुत क्रीमी है, बहुत थिक है, जैसा टेक्सचर होना चाहिए पम्पकिन सूप का बिल्कुल वैसी है। मज़ेदार चीज़ ये है कि वो मोटे मोटे चंक्स मुंह में नहीं आ रहे, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से वेल ब्लेंडेड है। अच्छा, तो यहाँ पे गर्मा गर्म सी फूड वेजिटेबल करी जो है वो आ गई है, उसके साथ गार्लिक राइस भी आ गए हैं। और सबसे जो हाईलाइट है इस पूरे डिनर की वो ये छोटी छोटी लाल मिर्चें हैं। जो उबले हुए अंडे मंगवाए थे उनका मैंने छिलका उतार लिया है और यहाँ पे इनाया और इम्तिसाल का मैं अपना पहले ही खा चुका हूँ, तो मैं जल्दी से इसको ट्राई करता हूँ सी फूड करी को। अच्छा, इसमें सिर्फ फ़िश नहीं है, इसमें प्रॉन्स भी हैं, क्रैब भी है। ज़ाहिर है सी फूड करी है तो इसमें उन्होंने सारी चीज़ें इस्तेमाल की हैं। थोड़ा सा मुझे क्रैब का मीट भी नज़र आ रहा है, साथ साथ सॉस अच्छा खासा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमें सॉसी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, तो और वेजिटेबल्स भी उन्होंने दिल खोल के डाली हैं। बीन्स इसमें नज़र आ रही हैं मुझे, मशरूम्स हैं और आलू भी हैं। वाह, बहुत मज़े की वेजिटेबल सी फूड करी है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रेश है। मैंने अपनी पहली बाइट में जो है वो फ़िश ली थी, उसके साथ थोड़ा सा क्रैब मीट आया था, इसमें मसल्स भी हैं। जिस जगह ये वाक़े है बुटीक आर्ट कैफ़े, इसके बिल्कुल साथ जो है वो समंदर लगता है, तो हर चीज़ जो है वो सी फूड हो, वेजिटेबल्स हो, सॉस बहुत मज़े की है, कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल किया गया है और मसाले जो है वो बिल्कुल मुनासिब और बहुत बैलेंस्ड हैं। तो बस आराम से खाना खाते हैं और उसके बाद फिर रुख करते हैं यहाँ की सबसे मशहूर चीज़ जो लोग यहाँ पे आते हैं लीडो वो ज़रूर करते हैं, और वो है यहाँ की लोकल मार्केट। उसकी बहुत हमने तारीफ़ें सुनी हैं, बहुत चर्चे सुने। Is this Abdullah Street? Yes, it's Abdullah Street. Yeah, okay. Abdullah, and this one is a real street, and the other one is Hamar. The busy one, the busy street. This Hamar Street. Hamar Street. Yes, that's great. तो मज़ेदार किस्म का डिनर करने के बाद अब हम सबसे मज़ेदार एरिया में आ गए हैं, और ये एल नीडो की एक किस्म की नाइट मार्केट है। दिन में ये स्टॉल्स नहीं होते यहाँ पे, सिर्फ रात को शाम के बाद लगते हैं। और जिस स्ट्रीट पे इस वक्त हम हैं इसका नाम है अब्दुल्ला स्ट्रीट, एंड आई वाज शॉक्ड टू सी द नेम अब्दुल्ला स्ट्रीट, लेकिन इनफैक्ट इसका नाम अब्दुल्ला स्ट्रीट ही है। और इधर पूरी गली में स्ट्रीट वेंडर्स बैठे हैं और मेजॉरिटी मुसलमान हैं, तो ये मज़ेदार सी बात है। सो वी आर गोना बेसिकली लुक फॉर सम सोवेनियर्स और लोकल से बात करते हैं। Do you know where I can find dry shoes? The Water shoes. Water shoes for the swimming and snorkeling. Assalamualaikum. How much are these? The waterproof bag is for the smaller one is $300. 300? 10 liters is $400. That's expensive. Are you Muslim? Yeah, I'm Muslim. Assalamu alaikum. Assalamualaikum. Are there many Muslims here? Yeah, over there. In this whole area, there's a lot. You should give us some Muslim discounts. Our first time in the Philippines. So what's the last price for this one? Give it for $300. 300? कितने बोलूं? 250 बोल दो। 250? हाँ। Can you do one? Can you do 200? $300. How about 250? This the smaller one is No, we need a big one because we are free people. it's only for $300. 300. लेना तो ले सकते हैं. ले लेते हैं फिर एक। We'll get the green one. तो जो भी एल नीडो आता है वो यहाँ आके स्नॉर्कलिंग और स्विमिंग और आइलैंड हॉपिंग करता है, उसके लिए ड्राई बैग ज़रूरी है। और ये ड्राई बैग होता है, यहाँ पे 3 किस्म के ड्राई बैग्स हैं। ये 5 किलो, ये 5 किलो का ड्राई बैग है, 10 किलो का ड्राई बैग है और 15 किलो का ड्राई बैग है। हमने ये वाला लिया है फॉर 300 पैसो, तकरीबन $8 बनते हैं। और कलर भी बहुत अच्छा, और भाई ने हमें लोकल प्राइस दिए, मुस्लिम प्राइस दिए। थैंक यू सो मच।
Jazakallah. Jazakallah, chef. And this is Thank you. Thank you. Nice to meet you. इसी अब्दुल्ला स्ट्रीट में इधर एक बिरयानी किचन रेस्टोरेंट भी बना हुआ है। हम दोनों बहुत एक्साइटेड थे। वी वर लाइक मे बी वी कैन ट्राई टुमारो, लेकिन आई थिंक ये परमानेंटली बंद हो गया है। एक दो और हलाल ऑप्शंस हैं। दिन में हमने फिलिपिनो फूड ट्राई किया था अलोंग हैमर स्ट्रीट, जो हमारे बिल्कुल सामने है। यहाँ पे एक दो और अरबिक रेस्टोरेंट्स भी हैं ऑफ हलाल फूड। तो अब्दुल्ला स्ट्रीट पे जो लोकल्स हमें मिले थे यहाँ के, उन्होंने हमें कहा था कि हैमर स्ट्रीट पे जाएं और यहाँ पे वाटर शूज़ मिल जाएंगे कल के लिए। And it'll be a nice way to meet some more Muslim community here. Yeah. Any good shop? Yeah. This shop here? Oh, okay. Are you guys Filipino? Yeah. Oh, it's our first time in the Philippines. Are there many Muslims here? In this area, many? Oh, okay. Have you guys always lived here, or are you from somewhere else? From Marawi. Marawi? Yeah. Where's that? Mindanao. Mindanao. Oh, I've heard there's a lot of people in... Is that in Palawan, Mindanao? Or is it out of Palawan? Out of Palawan. Out of Palawan. Yeah. There's also many Christians here, right? Yeah. Yes. But the... So a lot of Christians and Muslims. Yes. It's a mix. Is it like just feels normal, or is it a big difference? Normal. Filipinos are very nice. Very, very nice people. Thank you. Nice to meet you. Sabi. Hello. Hi. Do you have water shoes? Water shoes? Aqua shoes? What's this one? Yes. What's the price? 350. Give you 300. Can you give us a Give me 200. give us a Filipino Anyway. price? I want the local price, man. 300, sir. For one. Come on, I'll you're gonna buy be on two. YouTube. You gotta give me a good price. What's your name, vlog? Channel name? Yeah. It's Immy and Thani. IMMY, Immy. I'm Jake. Are you gonna subscribe to our channel? Maybe. Thank you for subscribing. Subscriber एक मिल गया हमें. Filipino. Did you subscribe? इसने all notifications on की. ये होते हैं अच्छे बच्चे. Thank you for Thank you. subscribing. तो हैमर स्ट्रीट पे बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स बैठे हुए हैं. शर्ट्स और ये जो बैग्स हैं मेरे पीछे, और उसके अलावा वाटर शूज़, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं दैट वी माइट नीड ऑन द आइलैंड. और सबसे अच्छी बात ये है कि लोग बहुत फ्रेंडली हैं, हर कोई रुक के बात कर रहा है, और बहुत मज़ेदार एक इंटरेक्शन अभी हुआ. एक छोटे से बच्चे ने हमें सब्सक्राइब किया है, विच वाज सो स्वीट. तो इसी गली पे हम एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा और आगे जाएंगे, बिकॉज वी स्टिल लुकिंग फॉर द वाटर शूज़. How much are these back? 650. 650. What's the local price? 600. Are you from the Philippines? Yeah. So nice to see so much community here. Yeah. Because, There's so many Muslim here. yeah. We went to the mosque today. It was very nice. Green Mosque. Yes. Green mosque. Just here, close by.
अच्छा, यहाँ पे मुझे एक वाटर शूज़ जो है वो फिर समझ आया, थोड़ा सा स्टाइल भी समझ आया, डिज़ाइन भी अच्छा लग रहा है और प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल है। 280 कह रहे हैं लास्ट, शुरू भाई हुए थे 350 से। तो ट्राई करते हैं, देखते हैं। I think it's a bit too We have a tight. larger. What size is this? 46. Thank you, ma'am. Thank you, Is sir. it 46? This one, sir, 47. 47. This is a snug fit. अच्छा, तो यहाँ पे मुझे जो aqua शूज़ पसंद आए थे वो मिल गया। मेरा साइज़ ही है 47 और पैसे भी भाई ने मुनासिब कर दिए, 280 फिलिपिनो पैसेस, जो कि सही है। पूरी मार्केट चेक करने के बाद हमें यही आइडिया हुआ है कि इतना ही रेट है इसका, हर जगह इतने का ही मिल रहा है। तो कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं कि हमें पहले से पता होता है कि हम किसी नई जगह जा रहे हैं और वहाँ की क्या मेन अट्रैक्शंस हैं, किस वजह से वो जगह जानी जाती है, किन वजूहात की बिना पे वो जगह मशहूर है। तो हमें पहले से पता होता है कि वीडियो किस तरह से बनानी है, किस तरह से फिल्म करनी है। लेकिन कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जिनमें हमें बिल्कुल कतन कोई अंदाज़ा नहीं होता, कोई आइडिया नहीं होता कि वहाँ पे क्या होगा और क्या चीज़ हमारा इंतज़ार कर रही होगी किसी नई जगह पे। तो ये वीडियो जो आज की एल नीडो की है, जो पहली फर्स्ट वीडियो हमने आज बनाई है एल नीडो की, ये बिल्कुल ऐसी एक वीडियो है। जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो यहाँ पे हमें रास्ते में बहुत सारे मुसलमान नज़र आए, मुसलमान औरतें नज़र आईं, मर्द नज़र आए। और ये कोई इसलिए नहीं बना रहे हम कि हम हर जगह जाके मुसलमानों के बारे में वीडियो बनाते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम जब भी किसी नई जगह जाएँ, किसी नए मुल्क को विज़िट करें, तो वहाँ पे मुख्तलिफ मज़हब, मुख्तलिफ रिलीजन्स और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ किस तरह से मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहती हैं, ये सारी चीज़ें हाईलाइट करें। हरगिज़ ये मकसद नहीं है ये बताने का कि मुसलमान हर जगह जो है वो किस तरह से रह रहे हैं, किस हाल में हैं। असल मकसद जो है वो ये है कि कितने प्यार मोहब्बत से मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग जो हैं वो रह रहे हैं। और ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा। एल नीडो ने वाकई में हमें हैरान कर दिया कि यहाँ पे इतनी बड़ी कम्युनिटी है मुसलमानों की, और ना सिर्फ मुसलमानों की बल्कि क्रिश्चियंस की। और यही यहाँ पे जो यहाँ के कारोबारी लोग हैं उन्होंने भी हमें यही बताया कि यहाँ पे कोई मुश्किल, कोई मसला नहीं है, सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो यही सब कुछ हमने आज की वीडियो में एक्सप्लोर किया। तो इसी के साथ इजाज़त लेते हैं। अगली वीडियो जो है वो इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि अब एल नीडो में आ गए। एल नीडो की फील एक हमने ले ली है और अब बारी है जिस मकसद के लिए हम एल नीडो आए थे वो सब करने की, और वो है यहाँ की आइलैंड हॉपिंग, यहाँ के टूर्स, और उसके साथ साथ यहाँ के जो फेमस लगून्स हैं जिनकी वजह से एल नीडो मशहूर है पूरी दुनिया में। तो वो सब करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं, ये फिलीपींस की सीरीज़ पसंद आ रही है, तो वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।